नमस्कार दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नया चैप्टर चालू हो चुका है और ये हमारा नया चैप्टर है, लेसन नंबर 4 है केमिकल बॉन्ड। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक का बात किया हूँ। मोलारिटी के आधार पर क्वेश्चन बनाना, न्यूमेरिकल बनाना सिखाए हैं। मोलारिटी के आधार पर क्वेश्चन बनाना सिखाया है। मोल फ्रैक्शन के आधार पर मोल शब्द का क्या है, कहाँ से आया था, स्टोइकियोमेट्री वगैरह क्या है, इस सब का मैंने चर्चा कर चुका हूँ। और आज हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जो कि आप एक तरह से कहिएगा तो पूरा केमिस्ट्री इसी पर आधारित है। केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड के आधार पर ही सारा केमिस्ट्री डील होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा केमिकल बॉन्ड क्या होता है और कैसे। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, केमिकल बॉन्ड के बनने का कारण क्या हो सकता है। तो चलिए हम ज़्यादा इस वीडियो में टाइम ना लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं हमारा क्या है, हमारा टॉपिक केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड सबसे पहले नॉर्मल बॉन्ड टर्म, मतलब नॉर्मल बॉन्ड कैसे बनता है, किस टर्म पर बनता है। तो 98 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, यानी 98 साढ़े 98 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बनता है, टेम्परेचर पर। सबसे पहले टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर हम 3 टर्म में मापते हैं। 3 टर्म में कौन हमारा है, केल्विन सबसे पहले है, उसके बाद डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद फ़ारेनहाइट है। आपको पता यदि है तो ठीक है, नहीं है तो आप जान लीजिए कि टेम्परेचर को हम 3 टर्म में मापते हैं, केल्विन, डिग्री और डिग्री सेल्सियस, और यह है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनने का क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, टू रिक्वायर्ड नियरेस्ट नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये क्या करता है, नोबल गैस की तरह ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है उसके आसपास होता है। उसके बाद है almost ऑल एलिमेंट वांट टू रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक नियरेस्ट इनर्ट गैसेज बिकॉज नोबल गैसेज एज स्टेबल। मतलब ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट, लगभग सभी एलिमेंट चाहते हैं कि अपना क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो उत्पन्न करे किस तरह, नियरेस्ट इनर्ट गैस, मतलब इनर्ट गैस जो होता है, अक्रिय गैस जो होता है सो एक अस्थाई होता है। तो उसी तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि अपना स्थायी हम प्राप्त कर ले। जिस तरह से इनर्ट गैस होता है तो वो अस्थायी प्राप्त किया होता है, तो वो अस्थायी प्राप्त करने के लिए हर एक एलिमेंट चाहता है कि हम भी एक इनर्ट गैस की तरह अस्थायी प्राप्त कर सके। तो हमारा है दैट मीन्स all element requires 8 electron in their outermost orbit excepted H and He। मतलब दैट मीन्स, इसका मतलब यह है कि ऑल एलिमेंट रिक्वायर, मतलब सभी एलिमेंट रिक्वायर मानो उत्पन्न करना चाहता है, यानी बनाना चाहता है इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, मतलब रिक्वायर करना चाहता है, यानी प्राप्त करना चाहता है। हर एक स्थिति में क्या कहता है, चाहता है हर एक एलिमेंट कि अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जिस तरह से इनर्ट गैस होता है, अक्रिय गैस क्या होता है, जो अपने बाहरी कक्षा में उसका 8 इलेक्ट्रॉन वर्तमान होता है, जिसके कारण वो अक्रिय होता है, यानी किसी भी धातु के साथ हो, किसी भी एलिमेंट के साथ हो, क्रिया नहीं करेगा और वो अकेला ही रहता है, इनर्ट गैस। तो हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या चाहता है कि अपने बाहरी कक्षा में, यानी आउटर ऑर्बिट में क्या करे, 8 इलेक्ट्रॉन हम प्राप्त करके अपना स्थायी प्राप्त कर ले। लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहरी कक्षा में हो तब या आंतरिक कक्षा में हो तब,
वो क्या कहता है, हाइड्रोजन हमारे पास भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप हमको आप एक ही इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो हम अस्थायी हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से रहता है और एक किसी और से क्या करता है, साझेदारी करके वो अपना अस्थायी प्राप्त कर लेता है। उसी तरह से हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन किसी और से प्राप्त करके वो क्या करता है, अस्थायी हो जाता है। तो इसका हिंदी वर्जन है, लगभग सभी तत्व यह चाहते हैं कि सभी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। लगभग सभी तत्व यही चाहते हैं कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर। सभी इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस की तरह अस्थायी प्राप्त करना चाहता है। यही तो है इंग्लिश। तो मतलब हर एक एलिमेंट क्या कहता है, क्या चाहता है कि अक्रिय गैस की तरह हम भी अस्थायी प्राप्त कर ले और किसी भी धातु के किसी भी एलिमेंट के साथ क्रिया ना करना पड़े। अगला हमारा है, अगला टॉपिक, अगला इसी का टर्म है दूसरा। तो एलिमेंट रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाय आइदर loss of electron minus or gain of electron or share of electron during this loss or gain or sharing one atom create a link between other atom and bond is formed। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब हर एक एलिमेंट क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिक्वायर करता है, यानी चाहता है, यानी रिक्वायर्ड करता है, यानी बनाना चाहता है। और उसको चाहने मतलब वो प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। इलेक्ट्रॉन यानी वो अपना खोता है या फिर इलेक्ट्रॉन कहीं से रिसीव करता है, या क्या करता है, शेयर करता है, या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। तो ये शेयर करने के बीच में उन दोनों के बीच में एक लिंकेज बन जाता है, क्या कहते हैं, ए लिंक बिटवीन अदर एटम एंड बॉन्ड इज फॉर्म। तब क्या करता है, एक दूसरे के बीच एक लिंक बन जाता है, यानी लिंक कहने का मतलब हुआ किसी से यानी संबंध बन जाता है। तो क्या बनता है, ये केमिकल बॉन्ड का तैयार हो जाता है, केमिकल बॉन्ड तैयार हो जाता है। तो उसी बॉन्ड को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो इसका हिंदी वर्जन है, जैसे एक बार फिर से समझ सकते हैं आप, किसी एलिमेंट क्या कहता है, क्या चाहता है कि अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो जाए। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जिसके पास रहेगा तो वो क्या करेगा, लॉस करेगा, यानी किसी को दे देगा, और कम रहेगा तो किसी से प्राप्त करेगा, यानी गेन करेगा। तो या दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन का। तो इस दोनों एलिमेंट के साथ क्या बन जाता है, उसके बीच एक लिंकेज बन जाता है, यानी रिलेशन बन जाता है। तो इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो ये रिलेशन जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। इसका हिंदी वर्जन है, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इसी ग्रहण, त्याग या साझे के कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु से संबंध स्थापित कर लेते हैं, जैसा कि मैंने समझाया, तथा रासायनिक बंधन का निर्माण हो जाता है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है, या एक दूसरे के साथ शेयर करता है। इस त्याग करना या ग्रहण करना या फिर शेयर करना, इन दोनों के बीच क्या बन जाता है, दोनों एलिमेंट के बीच एक लिंकेज बन जाता है, यानी संबंध बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। और ये इस संबंध की वजह से उन दोनों के बीच में एक बंधन बन जाता है, बंधन का तैयार हो जाता है, और बंधन तैयार हो जाता है, और उस बंधन को हम क्या कहते हैं, केमिकल बंधन, मतलब रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो ये क्यों करता है, तो मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी, ये इसलिए भी करता है कि गतिज ऊर्जा को कम करने के लिए भी करता है। गतिज ऊर्जा क्यों हुआ, कहीं ऐसा होता है गतिज ऊर्जा, यानी यदि अस्थाई ना हो जाए, यदि जब तक अस्थाई वो ना होता है कोई भी एलिमेंट, तब तक वो क्या करता है, गति में रहता है, यानी वो चाहता है कि इसके साथ हम अस्थाई हो जाए। तो ये जब अस्थाई हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा, यानी गति करने की क्षमता घट जाएगा।
तो मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि आपको इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को दबाइए और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बने रहिए अगली वीडियो तक। अगला हमारा टॉपिक रहेगा इसी के बारे में, केमिकल बॉन्ड बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होता है, तो उसको हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए अगले वीडियो तक।